2005 का सवाल है सर हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तमाम स्टूडेंट्स के पास ग्राफ बुक होनी चाहिए, ग्राफ बुक रख ले अपने पास। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इक्वेशन है सर 3x + 5y, 3x + 5y equals to 11 नहीं सर 21। और दूसरी इक्वेशन है सर 4x + y equals to 3, 4x + y equals to 3। तो ये दो इक्वेशनें दोस्तों में दी हैं और हमें इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करके चार ऑर्डर्ड पेयर बनाने, ठीक है, ग्राफ बनाना है। तो मैंने सबसे पहले आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि भाई सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब निकालेंगे। तो वो काम हम कॉपी में दिखाएंगे नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशनों को ज़रा लिखो, ठीक है। हमने कहा इसमें लिखा है सर 3x + 5y equals to 21, दूसरी में लिखा है 4x + y equals to 3। फिर मैंने बताया था कोशिश करो x या y दोनों में से किसी एक को क्या कर दो, कैंसिल। ये भी आपकी मर्जी है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि आप किसको कैंसिल करो, मैं आपके ऊपर चॉइस छोड़ रहा हूँ। बोलो भाई x को कैंसिल करना है, y को, जिसको आप बोलें। चलो भाई y को कैंसिल करना है, तो हमने कहा सर y को कैंसिल करना है। y पे यहाँ इस y के साथ क्या लिखा है 5, इस y के साथ क्या लिखा है, आजा बेटा। कैंसिल करने के लिए सर जिस चीज़ को आप कैंसिल करना चाह रहे हैं उनकी तादाद आपस में बराबर होना क्या है, ज़रूरी। जिन चीज़ों को हम कैंसिल करना चाह रहे हैं सर उनकी तादाद आपस में बराबर होना क्या है सर, ज़रूरी। क्या ख्याल है? ठीक है। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ मौजूद हैं तो अगर 100 को ख़त्म करना है तो +100 को ख़त्म करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, ताकि +100 - 100 कैंसिल होकर क्या हो जाए। लेकिन अगर आपके पास +100 है और आप 82 रुपीज़ उसमें से निकाल दें, 100 में से 82 निकाल दिया तो कितना बचा? तो चीज़ ख़त्म कब होती है, ज़ीरो कब होती है बताओ? जब एक ही नंबर, दो नंबर एक जैसे हो, फ़र्क सिर्फ किसका हो। तो अब आपने क्या फ़ैसला किया है बताओ मुझे, क्या बताया अपना फ़ैसला आपने कि आपने किसको कैंसिल करना है, y को। तो अगर y को कैंसिल करना है, ख़त्म करना है, तो y की तादाद दोनों में क्या होनी चाहिए, एक जैसी। अब इसमें y कितना है 5, इसमें कितना है 1, सही है। तो इसमें तादाद क्या है सर, ज़्यादा है। अब इन दोनों की तादाद को हमने क्या करना है, बराबर करने का एक टेक्निकल तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बराबर करने का टेक्निकल तरीका क्या है? पहले देखो पहली इक्वेशन में y के साथ क्या लिखा है, पहले देखिए पहली इक्वेशन में y के साथ क्या लिखा है सर। फिर देखिए दूसरी इक्वेशन में y के साथ क्या लिखा है। अब देखो सोचो, इधर 1 है, आप मल्टीप्लाई में ऊपर 1 लिख दो, इधर ऊपर क्या था, नीचे मल्टीप्लाई में 5 लिख दो। तो देखो कितनी मुश्किल बात मैं बताने लगा हूँ। 5 1 जा 1 5 जा, दोनों चीज़ें आपस में क्या हो गई सर, सेम हो गई। ऐसा कब हुआ? जब पहली के साथ जो लिखा था आपने दूसरी को उससे क्या कर दिया, पहली के साथ लिखा था दूसरी से कर दिया। क्या उल्टा चल रहा है सर? हाँ। और दूसरी के साथ जो लिखा था उसको, सही है। जैसे पहली इक्वेशन में y के साथ क्या लिखा है 5, तो दूसरी पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरी इक्वेशन में y के साथ क्या लिखा है, तो पहली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1, सही है। ये करने का क्या फ़ायदा होगा, 1 5 जा 5 1 जा, दोनों चीज़ें क्या हो गई सर। तो हमने कहा सर 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो, जवाब क्या आता है, 2 1 जा 7 1 जा 9 1 जा 53 1 जा, ये पूरी ब्रैकेट बन जा। 3x + 5y equals to 21, ठीक है। और 5 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 4 जा 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है। अब हमने देखा सर y की तादाद दोनों में क्या हो चुकी है, बराबर तो हो चुकी है, y की तादाद दोनों में बराबर हो चुकी है। लेकिन मसला ये है सर, y की तादाद दोनों में क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है, लेकिन दोनों साइनें कैसी हैं, प्लस की। दोनों साइनें कैसी हैं, प्लस की। तो अब देखिए सर, ये भी 5y और ये भी 5y।
ये तो दोनों प्लस के हैं, हमें तो इसको उड़ाना है, तो एक को कैसा करना पड़ेगा? मेरा दिल कर रहा है मैं इसको माइनस का कर दूं, तो सर जो आपके दिल में आएगा वैसा कर सकते। इंसाफ का तकाजा ये सर, अगर इस एक की साइन चेंज किए तो इसके साथ सबकी साइन क्या कर दो, प्लस के साथ माइनस। इधर भी कुछ भी नहीं है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, सही है। इधर कुछ भी नहीं है, प्लस है सर इसको भी प्लस को माइनस करो ना, नहीं इसका चेंज किया है तो साइनें सारी समझ में आ रही है बात। तो प्लस 3x माइनस 20, इस x का मतलब एप्पल, तो इस x का मतलब भी। तो मिस जुबैदा ने हमें बताया है सर कि 3 में से 20 अगर निकालेंगे, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकालते हैं तो जवाब कैसा आता है। तो 20 में से 3 निकाला तो क्या जवाब आया, 17 दर्जन। साथ में क्या है, ये प्लस 5y और ये क्या हो जाएगा, 21 में से 15 निकाल दो, 21 में से 15 निकाला। हमारे कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया है सर, ठीक है। तो 21 में से 15 जाएगा तो जवाब आएगा सर 6, ठीक है। माइनस का 17 दूसरी जगह जाएगा, साथ में क्या लिखा है x, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा, सॉरी प्लस का 6 दूसरी जगह जाएगा। ये पूरा जब यहाँ से यहाँ गया तो प्लस का हो गया, और ये पूरा जब यहाँ से यहाँ गया तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, क्योंकि हमें x की वैल्यू प्लस की चाहिए, तो हम इस पूरे को यहाँ पर ले गए। यहाँ से मैथ करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी जगह जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर x, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आई हमारे पास, x बराबर आया -6 अपॉन, ओके। तो x की वैल्यू उठा के दोस्तों इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पर हम रखेंगे x की जगह क्या रख देंगे, यहीं पे कर लें, x की जगह क्या रख देंगे सर, -6 अपॉन 17, फिर क्या लिखा है प्लस 5y, फिर क्या लिखा है इज इक्वल, अब प्लस माइनस 6 3 18 अपॉन में क्या है 17, फिर क्या है प्लस 5y बराबर किसके भाई 21 के। आप घुसा घुसा के काम, गुर्बत में काम कर रहे हैं। माइनस का 18 अपॉन 17 दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की। तो यहाँ पर क्या लिखा है सर 21, माइनस का 18 अपॉन 17 दूसरी जगह जाएगा, प्लस का 18 अपॉन 17, सही है, ठीक है। तो 2 अपॉन के बीच में प्लस हो, 2 अपॉन के बीच में क्या हो अगर, तो लेते हैं एलसीएम, जिसके बारे में आपने हमें डिटेल में पढ़ाया था 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.8 5.9 5.10 एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने का अपना एक ओरिजिनल तरीका होता है, जो कि आमतौर पे हमारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। शॉर्टकट तरीका, उससे जवाब भी वही आता है। वो ये है दोस्तों कि जब आपको 2 अपॉन वाली वैल्यू दिखें, कैसी वैल्यू, अपॉन वाली वैल्यू किसे कहते हैं सर, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ हो और ऊपर कुछ ना कुछ, नीचे कुछ ना कुछ, और बीच में क्या आ जाए, या तो प्लस या तो फिर हम क्या लेते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पर देखा है 21 अपॉन, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है हमने कहा, और ये 18 अपॉन 17, ठीक है। और 2 अपॉन वाली वैल्यू और बीच में क्या है, तो क्या लेंगे सर एलसीएम। एलसीएम का शॉर्टकट तरीका दोस्तों ये आता है, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 17 1 जा, फिर इधर वाला इधर मल्टीप्लाई, 17 को 21 से क्या कर दो 17, 34 34 340 340 360 357, चेक करो हमारे कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया, 18 1 जा 357 के अंदर 18 जमा कर दें 67 77 2 माइनस 75, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 375, और अपॉन में क्या लिखा है सर 17, सही है, ठीक है। अब देखो 17 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, और प्राइम नंबर के बारे में 9 मैथमेटिक्स के अंदर सर शकील ने हमें बताया था सर, वो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में आता, तो आप इसको चेक कर लो, 375 को 17 से डिवाइड करके तो जवाब पॉइंट में आएगा, ये 17 से डिवाइड नहीं होता। अलबत्ता 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, 5 जब डिवाइड में आएगा तो 375 से भी डिवाइड हो रहा होगा, तो देखो 5 का टेबल 375 पे कितनी दफ़ा जाता है ज़रा पढ़ें, 50 10 20 30 40 50 नहीं 10 20 30 40 70 और 75 75, कितनी दफ़ा जा रहा है सर
तो ये गया 75 दफ़ा, तो ऊपर बचा 75 और नीचे क्या बचा 17, ऊपर बचा 75 और नीचे बच गया। तो पॉइंट में x की ये वैल्यू बनी और y की ये वैल्यू बनी। सही है, ठीक है। चलो ये नोट करो अपने पास, जल्दी जल्दी पहले ये नोट करें, जल्दी जल्दी फ़ौरन। तो चलें जी, तो पहले ले लेंगे पहली इक्वेशन, इसको नाम दे दिया सर इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया दोस्तों इक्वेशन 2। तो फ्रॉम कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1 में लिखा है 3x + 5y बराबर 21। तो यहाँ से कोशिश करके किसकी वैल्यू अलग कर लेंगे, y की। तो इसकी वैल्यू अलग करनी है, तो इसके आसपास कुछ है +3x, दूसरी जगह जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 21 - 3x। सही है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा। तो y बराबर आया 21 - 3x/5। अब यहाँ से होती है पानीपत की जंग स्टार्ट। ठीक है, मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि अब आपने यहाँ पे x की वैल्यूज़ रखनी है। अब सर हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ रखनी है, x की वैल्यूज़ रखनी है। तो x की ऐसी क्या वैल्यूज़ यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करें कि ऐसे नंबर आएँ जो कि 5 से क्या होते हो डिवाइड। यहाँ पर हमने x की वैल्यूज़ रखनी है इस तरीके से कि ऐसे नंबर आएँ जो कि 5 से क्या होते हो डिवाइड। तो अभी ये तो लिख लिया, नोट कर लिया, तो देखते हैं। कोई भी वैल्यूज़ आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यूज़ रखो जिनको सॉल्व करने में हमें क्या हो सर। तो x की जगह अगर दोस्तों यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, बोलते जाएँ आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू, में आपकी फरमाइश के ऊपर इसको साथ साथ सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल x की जगह क्या रखें 0, 3 0 जा 21 - 0 21, 21 डिवाइडेड बाय 5। तो सर 5 के टेबल में 21 आता, तो हमारा कैलकुलेटर जवाब देगा 4.25। क्या जवाब आया, और पॉइंट में लिखना अलाओ, तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे सर, 0 नहीं लेंगे। ठीक है, देखो अपॉन में क्या लिखा है। अभी मैं एक बहुत मुश्किल बात बताने लगा हूँ, देखता हूँ आपके बॉस का जवाब है कि नहीं। 5 का टेबल बताओ। ऐसा ही है ना। वाह सर वाह, बहुत मुश्किल बात आपने बताई और हमारा बहुत कीमती वक्त भी आपने ज़ाया कर दिया। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो बात ये है सर कि 5, 10, 50, एक और मुश्किल बात देखते हैं। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे नंबर हैं जो कि किसके टेबल में आते हैं। इतनी मुश्किल बात तो सर हमने कभी सुनी नहीं थी। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे नंबर हैं जो कि, तो आप बोलोगे को नई बात बताओ, आप बोलोगे को नई बात बताओ। ये बात भी हम बचपन से जानते हैं कि ये सारे नंबर किसके टेबल में आते हैं। ये जानते हो तो अब उस जानती हुई बात को अप्लाई करो। क्या मतलब, कोशिश करो ऊपर ऐसे नंबर आए जो कि 5 से डिवाइड होते हो। यानी आपकी ख्वाहिश क्या होगी, ऊपर क्या दिखे, तो हमें कोई मसला, ऐसे नंबर अगर ऊपर आए तो हमें कोई मसला। 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं उनकी एक और ख़ास बात आपको बताऊं, उनके एंड में या तो 5 होता है, या तो एंड में 5, या तो, समझ में आ रही है बात। तो अगर एंड में 5 हो या 0 हो तो वो नंबर किससे डिवाइड होते हैं दोस्तों, 5 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब आप x की जगह 0 रख के, हमने देखा सर ये डिवाइड हो रहे नहीं है। 1 रख के देखते हैं, 3 1 जा 21 में से 3 गया 18। क्या 18 5 के टेबल में आता है, नहीं। 2 रख के देखते हैं, 3 2 जा 21 में से 6 गया 15 5 के टेबल में आता है। तो क्या रखेंगे सर, 15 नहीं रखेंगे x की जगह सर, 3 रखेंगे, 9 हो जाएगा ना। 21 में से 9 निकल जाएगा, 6 निकालना है। 21 में से क्या निकालना है, 6। तो x की जगह क्या रखा, 3 2 जा 21 - 6 15, 15 5 से डिवाइड होता है जी सर। तो x की जगह क्या रख रहे हैं, 2। x की जगह रख रहे हैं हम 2। देखें 3 2 जा 21 - 6 जवाब 15, 15/5। 5 का टेबल 15 पे
तो जवाब आया सर 3। पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू किसकी होती है, x की। दूसरी बताओ x की वैल्यू क्या रखी, y क्या आया, तो पॉइंट क्या बना 2,3। पॉइंट क्या बन गया, ये आ गया पहला पॉइंट। ऐसे कितने पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए। 4 में से 3 अपनी मर्जी के रखो, एक मेरी मर्जी का था जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे निकाल के दिया हुआ था, एक वो रखना है। सही है, दोनों आएंगे उसके ऊपर अल्लाह के हुक्म से। खैर अब हम बात करते हैं अगला नंबर क्या रखें। सोचते जाओ, आपने दिमाग से सोचना है। इस वैल्यू को और अच्छे से लिख देते हैं। चलो 21 माइनस 3x अपॉन क्या है सर 5। x की जगह 2 रख के देख लिया था, अब x की जगह 3 रखते हैं। तो x की जगह 3, 3 3 जा 21 में से 9 निकालें, 12 बचेगा। 12 5 के टेबल में आता, ठीक है। तो 3 रखने का फायदा नहीं, 4 रखें। 3 4 जा 12, 21 में से 12 गया 9, 9 भी 5 से डिवाइड होता। 5 रखें सर, 5 3 जा 15, 21 में से 15 गया 6, 6 भी 5 से डिवाइड होता। 6 रखें सर यहाँ पे, 3 6 जा 18, 21 में से 18 गया 3, यहाँ पर क्या है 5, 3 भी 5 से डिवाइड होता नहीं है। तो 7 रखें सर, 7 3 जा 21, 21 माइनस 21, 21 माइनस 21 ऊपर आया 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 से जो टकराएगा 5 5 हो जाएगा। 0 से जो भी डिवाइड होगा सर जवाब क्या आएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 5 भी करेंगे तो जवाब 0 आएगा। तो एक वैल्यू और क्या रख सकते हैं दोस्तों, x की जगह 7 रख सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह हमने रख दिया 7, यहाँ पर हमने x की जगह क्या रख दिया सर 7, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह 7 आ जाएगा। 21, 3 7 जा 21 अपॉन 5 प्लस 21 माइनस 21 कैंसिल, जवाब 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, तो 0 से जो भी टकराएगा सर जवाब क्या आएगा 0 आएगा। जवाब क्या आएगा सर 0 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो पॉइंट क्या बना, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू x की होती है, तो x की जगह क्या रखा, तो y क्या आया 0। सही है। अब x की वैल्यूज दोबारा रखेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर देखें सर, अगर हम y किसके बराबर है, y बराबर है 21 माइनस 3x अपॉन 5 के। तो सर कहाँ तक हमने रख लिया था 7 तक, और ये प्लस के नंबर चल रहे हैं ना, क्या लाजमी है प्लस के लें, क्या माइनस के नहीं ले सकते। तो सर -1 रखें इधर, x की जगह अगर हम क्या रखें -1, तो जब यहाँ पे आएगा, दिमाग से सोचो, दिमाग से, यहाँ पे आएगा -1, ये गोल्डन स्टेप में जो समझा रहा हूँ यही है समझने को, बाकी कुछ भी नहीं। माइनस माइनस 3 1 जा 21 प्लस 3 24 अपॉन में क्या है सर 5 के टेबल में 24 आता। -1 रखने का फ़ायदा क्या रखेंगे, -2 माइनस माइनस 3 2 जा प्लस का 6, 21 प्लस 6 27, किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड होता। -3 रख के देखें, माइनस माइनस 3 3 जा 21 प्लस 9 होता ना। हमने कहा सर x की जगह क्या रखेंगे, -3 रखेंगे x की जगह। हमने कहा सर ये हो जाएगा 21 माइनस x की जगह -3, ठीक है। और अपॉन में क्या है 5, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 21 प्लस 9 30 हो जाएगा, 30 अपॉन 5। 5 का टेबल 30 पे दोस्तों कितनी दफ़ा जाएगा, 6 दफ़ा जाएगा। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू x की जो कि क्या है कॉमा y की वैल्यू 6, सही है, ठीक है। 4 ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं तो अब चौथी वैल्यू रखेंगे। तो वो जो हमने गोल्डन पॉइंट निकाला था, ज़रा वो पॉइंट बताओ क्या था अलग से। -6 अपॉन y की, सही है। तो आप x की जगह क्या रखोगे आपके बाद, -6 अपॉन, सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से y का जवाब क्या आएगा सर। तो आओ ज़रा चेक करते हैं।
तो ये लिखा है y बराबर 21 माइनस 3, फिर आएगी x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है दोस्तों, सही है, आ गई। फिर कौन सा अपॉन है सर, बड़ा अपॉन, दोस्तों ये आ गया बड़ा अपॉन। फिर क्या है सर, फिर क्या है सर 5, ठीक है, सही है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये भी एक अपॉन वाली वैल्यू और ये भी, चलो एक और दफ़ा तमीज़ से लिखते हैं, 21/1 माइनस माइनस 3 6 18 अपॉन में, फिर डिवाइड में, ऐसा ही है ना। तो 2 अपॉन के बीच में अगर क्या आ जाए तो क्या ले लेते हैं, एलसीएम का शॉर्टकट तरीका, 17 1 इधर वाला इधर मल्टीप्लाई और फिर इधर वाला और इधर वाला, याद है ना। तो 17 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 17 34 340 340 360 357। तो हमारे कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया सर, 18 1 फिर बड़ा अपॉन, फिर क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना 357 के अंदर 18 को अगर जमा करें, हम जमा करें तो 367 375 क्या बना, अपॉन में क्या है 17। ये था बड़ा अपॉन, बड़े अपॉन के ऊपर एक अपॉन है, बड़े अपॉन के नीचे भी एक अपॉन बनाओ। जब बड़े अपॉन के ऊपर क्या हो, एक अपॉन हो, तो कोशिश करो। अब मैं मैट्रिक में 9 की तरह अगर समझाता रहूँगा मैथ के स्टेप, तो फिर इसी में टाइम निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें 9 मैथमेटिक्स के अंदर मैंने बताई हैं। सादी सी बात ये सर, ये एक बड़ा अपॉन है, बड़े अपॉन के ऊपर एक अपॉन है ना एक अपॉन, तो कोशिश करो नीचे भी बनाओ। तो हमने कहा इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है, बड़े अपॉन के नीचे वाला अपॉन नीचे से ऊपर आता है तो पलट जाता है। 5/1 ऊपर आएगा तो पलट के 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 1/5। अब हमने 375 को 5 से डिवाइड किया था कैलकुलेटर में लास्ट टाइम, देखो चेक कर लो क्या आया था। और 375 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 5 से क्या हो रहा है, तो डिवाइड कर लें तो आप देखोगे 5 का टेबल 375 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 75। और अपॉन में क्या है, बोलो भाई, अपॉन में क्या है 70। तो पॉइंट क्या बना, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बना सर हमारे पास, फोर्थ पॉइंट बन गया है सर -6/17 कॉमा 75/70। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सवाल में जो दी थी क्या थी बताएं, 4x + y इक्वल्स टू 3। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है सर, हमें इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू चाहिए। तो y के आसपास कुछ है 4x, प्लस का 4x दूसरी जगह जाएगा, तो y किसके बराबर आया दोस्तों, 3 - 4x के। y किसके बराबर आया सर, 3 - 4x के। तो अब आप अपनी मर्जी की वैल्यू रखते जाओ, वैल्यूज रखते जाओ आप अपने हिसाब से, x की वैल्यू। कोशिश करो जवाब करीब करीब रहें, कोशिश क्या करेंगे, क्योंकि सर जितनी बड़ी वैल्यूज़ आप लोगे बाद में ग्राफ में आपको उतनी बड़ी वैल्यूज़ आप लेंगे। अभी ग्राफ में जितनी बड़ी वैल्यूज़ हम लेंगे अभी सर, उतनी बड़ी वैल्यूज़ ग्राफ में हमें क्या करनी पड़ेंगी। जितना बड़ा गुनाहों का बोझ अभी लेके जाएंगे उतनी बाद में सर्विस होगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, ये बड़ी कड़वी और सच्ची बात है। तो x की वैल्यू आप रख दो अपने हिसाब से, बोलो भाई, चलो भाई 1 रखते हैं। तो 4 1 3 - 4 करेंगे तो जवाब -1 आएगा। हमने कहा सर x की जगह क्या रख रहे हैं हम, x की जगह, तो 4 1 3 - 4 -1, 3 में से 4 जाएगा तो जवाब क्या आएगा सर, -1 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, y की, ठीक है। तो पॉइंट क्या बना सर, पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू x की जो कि क्या है 1, तो y की वैल्यू क्या आई। एक पॉइंट हमने अपना खानदानी वाला रखना है सर इसमें, वो पॉइंट क्या कह रहा है कि x की जगह क्या रखो, हमने कहा x की जगह क्या रखेंगे 17। तो
तो रखते हैं सर यहाँ पर y बराबर 3 माइनस 4, x की जगह -6/17 हो जाएगा। तो ये लिखा है सर 3 माइनस माइनस 6 4 जा, नीचे क्या है सर, फिर एक अपॉन वाली वैल्यू, हमने कहा इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है 1 2 अपॉन वाली वैल्यू के बीच में प्लस आ जाए। सर शबीर ने पढ़ाया था कि क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का शॉर्टकट तरीका जो आपने बताया, नीचे वालों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 17 1 जा, इधर वाला इधर मल्टीप्लाई, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया सर 51। इधर वाला इधर मल्टीप्लाई, 24 1 जा, तो 51 के अंदर 24 को जमा किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 75। और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है 17। तो हमने कहा पॉइंट क्या बना सर, कितनी बड़ी साजिश हमने की है, चेकर को पता ही नहीं होगा। तो हमने कहा सर x की जगह क्या रखा है हमने, -6 अपॉन, और y की जगह 75 अपॉन, चाहिए 2 ऑर्डर पेयर सेम हो गए सर। अब तीसरा, कोई भी x की वैल्यू अपने हिसाब से रख दें, ये मेरी पसंद की थी, बाकी आपकी मर्जी है, बोलते जाएं भाई, कोशिश करो जवाब पॉइंट में ना हो। तो हमने कहा सर ये है हमारे पास, क्या रख रहे हैं भाई, x की जगह 3 रख दें। चलो भाई आवाम की पुरजोर फरमाइश पे 3 रखेंगे, तो y बराबर 3 माइनस 4, और x की जगह क्या आ जाएगा 3, x की जगह आ गया तो 4 3 जा 12, 3 में से 12 निकाल दिए, 3 में से 12 निकाल दिए तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया माइनस का 9। तो पॉइंट बन गया सर, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास बना है उसके अंदर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, -9। एक फोर्थ पॉइंट बना लेंगे सर। चलो भाई एक माइनस वाला x भी रख देते हैं, बोलो भाई अपनी मर्जी का बोलो। अब देखो अगर इधर -1 रखेंगे ना तो माइनस माइनस 4 1 जा 4 + 3 7, काबिल कबूल है ना, छोटा ही नंबर है। तो x की जगह क्या रख लेते हैं, तो y बराबर 3 - 4, x की जगह, ये जितनी प्लॉटिंग कर रहे हैं, दोबारा माइंड में एक बात बोल दूं, अक्सर बच्चे मेरे को, इस साल तो किसी ने नहीं बोला, आम तौर पे ऐसा होता है, मेरे को आके बच्चे बताते हैं, बोले सर स्कूल में सर ने बोला जो पॉइंट मैं रखवा रहा हूँ वही रखो, या मिश ने बोला जो पॉइंट मैं रखवा रही हूँ वही रखो, ऐसी कोई पाबंदी भाई इधर को याद थोड़ी किया भाई, इधर 1 रखना है -1 कुछ भी रखो, लेकिन एक पॉइंट तब्दील नहीं हो सकता है। कौन सा पॉइंट, उन दोनों लाइनों का मिलने वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, जो हमें पता नहीं होता और इसी तरीके से उसको क्या करते हैं, मालूम करते हैं, जिसका अलग से आपने तरीका हमें सिखा दिया। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? चलें तो माइनस माइनस 4 1 जा 3 + 4 7, तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना सर x की वैल्यू क्या रखी है -1, तो y क्या आया 7, तो पॉइंट बन गया है सर -1,7। सही है, -1,7 पॉइंट बन गया है सर। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं, चारों ऑर्डर्ड पेयर्स को एक लाइन से तमीज़ से लिख देते हैं। हमने कहा सर अगर हम लिखें, ये तो नोट कर लिया ना, चलो तमीज़ से नीचे करके लिख देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 के ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें सर, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, 4 वैल्यूज़ हैं। तो मुझे बताएं इक्वेशन 1 की 4 वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, पहला पॉइंट बताएं पहले। x की जगह 2 रखा तो y क्या आया, x की जगह फिर y, x की जगह y की जगह y आया 6,
और ये गोल्डन तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ सर, यही तो हमारा जवाब है क्या? x की जगह -6/17, y की जगह 75/17। समझ में आ रही बात? चलो, तो अब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे सर, किसके? इक्वेशन 2 के। तो दोस्तों पहला ऑर्डर्ड पेयर बताएं दूसरी इक्वेशन का। x की जगह 1 तो y क्या आया? x की जगह फिर -6/17 गोल्डन पॉइंट तो y आया सर 75/7। फिर x की जगह क्या रखा? तो y आया, फिर y आया 7। ये x प्लस का एक्सिस है और ये x माइनस का, ये बन गया एक x एक्सिस, ठीक है। और ये कौन सा एक्सिस है सर? ये है y एक्सिस, ऊपर वाला y प्लस का और नीचे वाला y कैसा है? और दोस्तों ये पॉइंट क्या कहलाता है सर? ओरिजिन। ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी सर क्या है? 0 है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना? अब देखें x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है दोनों में। अब जो स्टेप सिखा रहा हूँ पहले डिटेल में बताया था, अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, फिर भी गौर कर लें। x की सबसे बड़ी वैल्यू देखो 27, सबसे बड़ी वैल्यू इधर से निकल गई सर 7। और माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू x की क्या है? आप बोलोगे सर ये क्या है? -6/17। इसको भी आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर में डिवाइड करें 6 को 17 से तो जवाब 0 पॉइंट कुछ आएगा, चेक कर लो। 17, 5, 65, 5 नहीं 4, फिर 5 उधर गया, 0 लगा, फिर 2 दफ़ा जाएगा 2, फिर 16 बचा, फिर इसको 0 बढ़ाओ, अब जाएगा 9 दफ़ा। चेक करो, अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। जो भी आ रहा है बोलो, डिवाइड करो ना भाई। क्या हुआ, कैलकुलेटर नहीं चल रहा है? क्या करेगी ये खूबसूरत अवाम हमारी। हाँ 3 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, 3-5 की फॉर्म में आ रहा है, सॉरी। खैर ये जो जवाब है हमारे पास, ये जो जवाब है दोस्तों, अगर हम इस जवाब को देखें, सुन लें, तो 0 पॉइंट की फॉर्म में ना सर हमारे जहन में आ गया x की वैल्यू 0 पॉइंट की फॉर्म में। सबसे बड़ी वैल्यू 7, ठीक है, और माइनस में सबसे छोटी वैल्यू -0 पॉइंट ये वाली, ठीक है। और ये x की वैल्यू क्या है? तो माइनस में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? x में -3 और सबसे बड़ी। अब आपने क्या करना है, -3 और 7 का अगर मुकाबला करें तो इसका पलड़ा भारी, तो एक तरफ लोगे +7 और दूसरी तरफ लोगे। अपने ग्राफ को इस तरीके से तरतीब देना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कहा जाए शक्ल बनाओ, अगर मैं कहता हूं आपको लाइन बनाओ, क्या बनाओ भाई? ये ग्राफ में लाइनें बना रहे ना, आपने लाइन बनाई, लो ये क्या है? लाइन है। क्या है भाई? फिर मैंने बोला एक और लाइन बनाओ, आपने बोला लो ये भी क्या है? इतनी गुर्बत है कि सर आपकी लाइन भी छोटी बन रही है, तो कोशिश क्या करनी है, ये लाइन को सही माना जाएगा, हालांकि सही लाइन है भाई। लाइन के बारे में तो सर शबीर ने हमें 9 मैथमेटिक्स में पढ़ाया था सर कि लाइन की कोई हद तो होती, लाइन इनफाइनाइट होती है, लेकिन इतनी लाइन तो बनाएं कि उस शेप को वाज़े तौर पे हम समझ सकें। तो अगर अच्छी लाइन बनानी है दोस्तों, बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, अच्छी लाइन बनानी है तो कोशिश करो अपने ग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन इस तरीके से रखो कि पूरा ग्राफ कवर हो जाए। जैसे x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? +7, तो एक तरफ होना चाहिए +7 और दूसरी तरफ। अब अगर आप अपना ग्राफ पेपर उठा के देखें
अब अगर हम अपना ग्राफ पेपर उठा के देखें, इसमें हम देखें सर, तो ये है ओरिजिन। अब इधर 4 बड़े डब्बे हैं, क्या है सर, 4 बड़े डब्बे हैं। अब एक बड़े डब्बे पे अगर 1 लगाऊं, दूसरे पे फिर 2, तीसरे पे फिर 4 पे ख़त्म हो जाएगा। हमें कहाँ तक जाना है? तो सर बड़ा डब्बा ना लें, पूरा एक बड़ा डब्बा ना लें। इस तरीके से जो 5 छोटे डब्बों वाला डब्बा है ना, इसको अगर कह दे 1, तो अगला 5 डब्बों के फ़र्क से 2, फिर अगला 5 डब्बों के फ़र्क से, फिर 5 डब्बों के फ़र्क से। इस तरीके से इधर आप देखोगे तो इधर 8 तक आ जाएगा, यानी हमारी रेंज आ जाएगी। हमें तो 7 तक जाना था और ग्राफ भी पूरा कवर हो जाएगा। और दूसरी तरफ -8 तक। ये ज़रा स्केलिंग करें x के लिए अपने पास। अब y की स्केलिंग में अगर हम देखें, बस y की स्केलिंग में देखें तो y की सबसे छोटी वैल्यू दोनों में -9, और ये 75/17 की अगर आप कैलकुलेटर में वैल्यू निकाल दो 3468, तो 4 पॉइंट कुछ आएगी। क्या आएगी सर? 4 पॉइंट कुछ, ठीक है। और इधर देखें अगर हम 75/7 की वैल्यू अगर हम निकालें, ये भी कितना है? 75/17 है ना, तो ये भी क्या आएगा? 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये वैल्यू 4 पॉइंट, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -9, और प्लस में सबसे बड़ी वैल्यू 7। तो -9 और 7 को अगर देखें तो सर हम कहेंगे 9 जैसी चीज़, खाली 9 को देखें तो 9 बड़ा 7 छोटा। तो एक तरफ -9 लो और कोशिश करो दूसरी तरफ। तो अब इस तरीके से y में स्केलिंग करेंगे सर। इस तरीके से y में क्या करेंगे? स्केलिंग करेंगे कि ऊपर 9 तक की कवरिंग हो जाए और नीचे ऊपर वाला +9 तक कवर हो जाए, ठीक है। तो अब अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर देखें तो ये 0 है, ठीक है, 0 है। अब इसमें अगर ये 1 लिया मैंने, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पे ख़त्म। क्या हमें 5 तक जाना है? 9 तक जाना है। फिर इसमें भी 5 डब्बे ले लो, 5 डब्बे पे 1, फिर समझ में आ रही बात? तो चले स्केलिंग करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा ऊपर से 5 डब्बे छोड़ के। 9 हमें कहाँ मिल जाएगा सर? ऊपर से 5 डब्बे छोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे सर -1 -2 -3 -4 -5। प्लॉटिंग अलग से मैं नहीं सिखाऊंगा, उसके ऊपर 2 क्लासें मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। मैं अंडरस्टूड मान के चलूँगा कि प्लॉटिंग आपको अच्छे से आती है। तो चले जी, आओ ज़रा इन पॉइंट्स को प्लॉट करें तो समझे जी। सबसे पहले x की जगह 2 और y की जगह, तो यहाँ पर देखा सर हमने x की वैल्यू क्या है? 2, और y3 को ढूंढना है। तो y3 कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा ना। तो ये कौन है? y3। तो यहाँ से आएगा दोस्तों 2, और यहाँ से क्या आएगा? तो ये वो पॉइंट है जो कि बन जाएगा 2,3। क्या बन गया? फिलहाल मैंने बना दिया, जब आप भी बनाओगे तो साथ इस तरीके से मार्क कर लोगे। सही है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 7,0, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 7 कहाँ होगी? ये रही, ये x क्या है? 7, और y 0 है। तो ऑन x एक्सिस किसकी वैल्यू 0 होती है? बताया था ना मैंने, ये पॉइंट भी प्लॉट करने सिखाए थे। तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, ना ये ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, नीचे जाएगा तो y की वैल्यू, जबकि y की वैल्यू है क्या? इसलिए ये अपनी जगह से हिलेगा। तो हमने कहा ये पॉइंट आ गया। अच्छा, इसी तरीके से एक पॉइंट है -3,6, यानी x की जगह -3, y की जगह, तो x की जगह दोस्तों ये क्या है सर हमारे पास? x की जगह ये -3 है, ये है x -3, और y पे कहाँ जाना है? 6। तो यहाँ से आएगा सर 6, और यहाँ से कौन आएगा?
-3, तो दोनों यहाँ पर आके मिल गए। सही है, ठीक है। ये मैंने तो नहीं बनाया ना, ये पॉइंट था, ये था, ये तो नहीं बनाया था ना मैंने, ये पहले से ही बना हुआ है। तो कितने पॉइंट हुए ये बताओ? 3 पॉइंट हुए। एक चौथा पॉइंट भी है, लेकिन चौथा पॉइंट ज़रा अजीब सा पॉइंट है सर, इसको भी मैं समझाऊंगा। लेकिन एक बात आप बताएं, आप ही ने हमें पढ़ाया था सर, एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3 बना दिए ना। आप देखोगे तीनों एक सीध में। खींचो लाइन, खींचें, तमीज़ से लाइन खींचें, तीनों एक लाइन में। सही है। अभी चौथे पॉइंट का मैं नहीं बता रहा हूँ, चौथा पॉइंट आपको डायरेक्ट हलवे के तौर पे मैं दूंगा। सुन लें, लिसन टू मी। अब अगले इसमें देखें, x की वैल्यू 1, y ये x1 और y -1, तो यहाँ से 1 आया और यहाँ से -1, यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू, तो ये क्या है सर? x3 और y की वैल्यू -9, तो -9 के लिए कहाँ जाएंगे? तो यहाँ से कौन आया? -9, और यहाँ से कौन आया? 3, यहाँ पे मिल गए। तो ये आ गया पॉइंट सर, ये 2 पॉइंट आ गए। एक और पॉइंट देखें, -1, 7, तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू और y की वैल्यू 7 के लिए कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। इन तीनों पॉइंट से मिलके भी दोस्तों बनेगी एक लाइन। बनाए लाइन बनाए। सही है, ठीक है। दिखाएं ग्राफ, दिखाएं, डाडो सुठो ग्राफ आए माशाल्लाह। तो अब आप देखें ज़रा, दोनों लाइनें किसी पॉइंट पे मिल रही हैं। ये किसी एक लाइन का पॉइंट है, दोनों का पॉइंट है, और दोनों में एक जैसा पॉइंट बताओ कौन सा है? ये है इन दोनों का एक जैसा पॉइंट। तो इधर आप जहाँ मिल रहे हैं ना, इस पे आप पॉइंट बनाओगे। जैसे मेरे पास ये यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा ये है वो पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट? जिस पे x क्या है? आप चाहें तो देख भी लेना, ये माइनस की तरफ आ रहा होगा। कहाँ आ रहा है देखो सर। और इसमें y की वैल्यू देखो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझो, देखते हैं किसमें कितना दिमाग है। -6/17 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली थी तो जवाब -0.3 की फॉर्म में आया था। हमने स्कूल में पढ़ा था सर, मैथ के अंदर, 9 मैथमेटिक्स के अंदर, कि अगर ये 0 है और 0 के इस तरफ अगर -1 है तो 0 और -1 के बिल्कुल बीच में होगा -0.5, उससे पहले होगा -0.4, उससे पहले होगा -0. तो -0.3 पहले आएगा और -1। तो आपका ये जो -6/17 है, ये -1 से कहाँ होगा? पहले होगा। आप भी देखो, आपके पास अगर ये -1 है तो देखो ये वाला पॉइंट -1 से कहाँ है? पहली बात। दूसरी बात, y की वैल्यू देखें तो क्या है? 75 कैलकुलेटर में 75/17 की वैल्यू निकालें, 34, 68, 4.705, ऐसे ही है ना। यानी जो y की वैल्यू होगी वो 4 से बड़ी होगी और 5 से क्या होगी? छोटी। तो आप देखो ये जो आपका पॉइंट आ रहा है, ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है सर, ये 4 से बड़े में आ रहा है y में, और 5 से किस में आ रहा है? समझ में आ रही बात? तो जो बात हमने दिमाग से सोची थी, कैलकुलेशन से भी जवाब वही आ रहा है। तो हमने कहा सर ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो कि दोनों का मिलने वाला पॉइंट है। y क्या है इसमें? 75 तो ये बन जाएगा बेटा हमारा कौन सा सेट? सॉल्यूशन सेट। ये बन गया हमारा सॉल्यूशन सेट।